राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करह सब प्रीति। गुरुदेव, इस चौपाई में भगवान शिव ने कहा है कि राम जी के समान संसार में कोई हित प्रेम नहीं कर सकता। गुरुदेव, सबके लिए कहा उसमें तो कुछ संशय नहीं है, लेकिन गुरु के लिए क्यों कहा? गुरु सच्चा। हाँ, इसमें सूक्ष्म विचार है कि भगवान और गुरुदेव अभेद होते हुए भी भगवान के स्वभाव और प्रभाव में गुरुदेव के स्वभाव और प्रभाव में अंतर है। समझ पाएंगे? अभेद है। जो गुरुदेव हैं वही परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम है, वही परब्रह्म गुरुदेव है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परब्रह्म परमात्मा गुरुदेव है और परब्रह्म परमात्मा भगवान राम है, लेकिन अंतर है। गुरुदेव हमारे शिक्षक के रूप में आए हैं, हमें गाइड करने के रूप में आए हैं। अगर थोड़ी भी गलती हुई तो हमारे लिए दंड विधान कर देंगे, अधिक गलती हुई तो हमारा त्याग कर देंगे, लेकिन भगवान नहीं। एक बार आचार्य श्री विठ्ठलनाथ महाराज और कृष्णदास जी बल्लाचार्य भगवान के क्या कर दिया आचार्य चरण में कृष्णदास जी का। लेकिन कृष्णदास जी मना कर देते थे, दुकान में देखा लगन धरे रहते थे, बहुत क्या करते थे श्रीनाथ जी से एकदम यहाँ आए श्रीनाथ जी को बोलता उन्होंने तो आपको त्याग दिया था, बोले वो त्याग सकते हैं, लेकिन मेरा स्वभाव नहीं। एक बार जिसे मैंने स्वीकार किया उसे त्याग नहीं सकता। इसलिए उमा राम समान प्रभु नहीं। प्रभु ऐसा स्वामी ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। जो आप कह रहे गुरु भाई माता पिता, इनमें सब में महिमा है अपनी अपनी। श्रेष्ठ भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा से ही गुरु कृपा प्राप्त होती है और गुरु कृपा से ही भगवान की कृपा का परिचय प्राप्त होता है। तो यहाँ जो कहा उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को रहे, उसका भाव ये गुरु भी त्याग देगा तो भगवान नहीं त्यागेंगे। ये बात पक्की समझ लो। भगवान का स्वभाव गुरु सभा में खड़ा करके उसे अपमानित करके बाहर निकाल देंगे। लेकिन मेरे भगवान इतने करुणामय है कि उसको भी भगवान कृपा करके साम दाम दंड भेद से सीधे लाकर एक दिन महान भक्त बनाकर ही छोड़ेंगे। अच्छा, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, ये पक्की बात है। लेकिन दो गोस्वामी जी ने कहा स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारा सेवा कसाई। स्वार्थ रहित दो एक भगवान और भगवान का भक्त।
आज हम रोए कल नहीं रोएंगे। ओ हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन। वो अपने नेत्रों में थोड़ी थोड़ी देर में प्रेम नेत्र आंसू बहने लगते हैं, प्रेम भरे हुए। वो एक अलग स्थिति होती है। हमको खूब नाम जप करना चाहिए और अभी इस पर कोई महत्व तो नहीं रखना चाहिए कि हमारे आंसू गिरते हैं। वो जब रोमांच हो गया, गदगद कंठ हो गया, अश्रु प्रवाह हो रहा और सामने प्रिया प्रीतम की छवि विराजमान है, तब वो प्रेम आंसू माने जाते हैं। आकाश कुमार जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरीर और शरीरी में क्या अंतर है, देह और देही में क्या अंतर है? दोनों एक ही बात पूछ रहे हो। शरीर और देह ये पर्यायवाची शब्द है, जैसे जल और वारी। वारी भी पानी, जल भी पानी। ऐसे देह और शरीर एक बात है। शरीरी और आत्मा ये एक बात है। एक जड़ है, एक चैतन्य है, एक मायिक है, एक मायातीत है। एक प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है और एक एक रस विराजमान है। जो शरीर है वो जड़ है, जो शरीरी है वो चैतन्य है। जो शरीर है वो प्रतिपल नाश को प्राप्त हो रहा है और जो शरीरी है वो अविनाशी है। जो शरीर है वो प्रतिपल दुख देने वाला है। जो शरीरी है वो आनंद स्वरूप है, वो आत्मानंदमय है। तो क्या जानना चाहते हो शरीर और शरीरी के भेद में? शरीर और शरीरी के बारे में ही जानना चाहते थे। हाँ, तो शरीर पंचभूतों से बना हुआ है। शरीरी अविनाशी है। शरीर अनेक है और शरीरी सबका एक है। सब में एक ही तत्व विराजमान है।